हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैरियर एंडेवर। सो जैम 2024 के लिए आईआईटी ने इंफॉर्मेशन ब्रोशर निकाल दिया है और बहुत जल्दी ही इसकी एप्लीकेशन फिल होना शुरू हो जाएगी। ठीक है। इस बार जो कंडक्टिंग इंस्टीट्यूट है वो है आईआईटी मद्रास। तो आईआईटी मद्रास जो है वो इस बार पेपर बना रहा है। ठीक है। और यहाँ पे अगर आप ब्रोशर में देखो तो यहाँ पे इन्होंने सारे इंस्टीट्यूट्स मेंशन कर रखे हैं कि कहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो थ्रू आईआईटी जैम। ठीक है। तो सारी आईआईटीज मेंशन कर रखे हैं और डिटेल में अभी देखेंगे भी कि सीट्स कैसे इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर रखी है। ठीक है। और नीचे कुछ और भी इंस्टीट्यूट्स इन्होंने मेंशन कर रखे हैं, जैसे आईसी बेंगलोर है, एनआईटीज है, जो कि जैम के थ्रू ही आपकी एमएससी के अंदर एनरोल कराती है। तो जैम बेसिकली जो होता है वो एमएससी के लिए होता है, मास्टर्स के लिए। ठीक है। तो आगे हम देख सकते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने पूरा ब्रोशर में बता रखा है कि आईआईटी मद्रास जो है वो कंडक्टिंग इंस्टीट्यूट है, इस बार ऑर्गेनाइज करा रही है। ठीक है। और ये एग्जाम जो है वो इंडियन फॉरेन स्टूडेंट सब दे सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, 3 घंटे का एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। और 7 इन्होंने कोर्सेज प्रोवाइड कर रखे हैं, अभी हम देखेंगे कौन से 7 है। ठीक है। और साथ ही साथ इन्होंने यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है कि 3 तरीके के क्वेश्चंस होंगे एग्जाम के अंदर, एमसीक्यू, एमएसक्यूज। ठीक है। और न्यूमेरिकल आंसर टाइप होंगे, अभी देखेंगे, पूरा डिटेल में चलेंगे। ये बस इंट्रोडक्शन पार्ट इन्होंने दे रखा है। और एक कैंडिडेट जो है वो एक से ज्यादा पेपर में भी एनरोल कर सकता है, ये इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। ठीक है। अगर हम आगे देखें तो इन्होंने पूरा डेट्स वगैरह सब प्रोवाइड कर रखे हैं यहाँ पे, कि एग्जामिनेशन का जो फॉर्म है वो फिल होना शुरू हो जाएगा फ्रॉम सितंबर 5 2023। यहाँ पे इन्होंने डेट दे रखी है। और लास्ट डेट जो है वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की वो है 13 अक्टूबर 2023 तक आप भर सकते हैं फॉर्म। ठीक है। फिर इन्होंने बोल रखा है कि एडमिट कार्ड जो है वो 8 जनवरी 2024 को रिलीज कर दिया जाएगा। आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं साइट पे जाके। एंड इनका जो डेट होगी एग्जामिनेशन की वो भी मेंशन कर रखी है, 11 फेब्रुअरी 2024। 11 फरवरी, एक ही दिन पे सारे सब्जेक्ट्स का एग्जाम होगा। अभी हम देखेंगे 2 सेशन में होता है। ठीक है। फोरनून और आफ्टरनून सेशन होता है, वो अभी हम देखेंगे। और डिक्लेरेशन हो जाएगी रिजल्ट्स को 22 मार्च 2024 को, रिजल्ट्स भी डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। तो इन्होंने पूरा डेट्स मेंशन कर रखी है। ठीक है, ब्रोशर के अंदर। साथ ही साथ इन्होंने नीचे आपको सब्जेक्ट्स भी बता रखे हैं। ये जो आपने बोला था कि 7 सब्जेक्ट्स हैं, तो आप देख सकते हैं बायोटेक है, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स एंड फिजिक्स। ठीक है। तो ये कुछ सब्जेक्ट्स है, 7 सब्जेक्ट्स है जिनके अंदर आप एमएससी के लिए एनरोल कर सकते हैं। ठीक है। और आप एक से ज्यादा फॉर्म भी भर सकते हैं, अभी हम देखेंगे आगे चल के प्रोसीजर। ठीक है। तो ये इन्होंने इंट्रोडक्शन पार्ट दे रखा है। डिटेल एडवर्टीजमेंट डाल दी जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां पे जाके रीड कर सकते हैं। ये इंट्रोडक्शन पार्ट इन्होंने मेंशन कर रखा है। एडमिशन प्रोग्राम की सीट मैट्रिक्स क्या रहेगा सब आगे चल के आएगा अभी। ठीक है। यहां पे आ जाता है, इन्होंने प्रोसीजर बता रखा है, पूरा पेपर का पैटर्न दे रखा है कि यहाँ पे जो पेपर होगा वो एग्जामिनेशन 100 मार्क्स का होगा बेसिकली। पूरा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। ठीक है। सेक्शन ए जो रहेगा वो क्या होता है, 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यू, 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से एक ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। उनमें भी 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, जिसमें से 10 क्वेश्चन जो होंगे वो क्या होंगे, 1 मार्क होंगे। एंड 20 क्वेश्चन जो होंगे वो 2 मार्क होंगे। ठीक है। तो 40 और प्लस 10, यहाँ के 50 मार्क्स का आपका एमसीक्यू का पोर्शन रहेगा जो सेक्शन ए है। और ये वाले पोर्शन में आपकी नेगेटिव मार्किंग रहती है। 1 मार्क वाले में 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी और 2 मार्क्स वाले में 2/3 नेगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी। तो ये सेक्शन ए का बता रखा है। सेक्शन बी जो है उसमें आएंगे मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स के। 2 मार्क्स के 10 क्वेश्चन होंगे, इनमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन 4 ऑप्शन में से एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट होते हैं। और जब तक आप सारे ऑप्शंस करेक्ट नहीं लगाओगे तब तक इसमें मार्क्स नहीं मिलते। लेकिन ये फायदा है कि इसके अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसके बाद अगर हम देखेंगे पार्ट सी, सेक्शन सी जो आता है, इसके अंदर देखेंगे तो 20 एनएटी क्वेश्चंस होते हैं, दैट इज न्यूमेरिकल आंसर टाइप, जिसमें आपको नंबर्स की फॉर्म में आपको आंसर करना पड़ता है। ठीक है। तो ये जो 20 क्वेश्चंस होते हैं उसमें 10 क्वेश्चन जो होते हैं वो 2 मार्क्स एंड 10 क्वेश्चन जो होंगे वो 1 मार्क के आपके रहेंगे। इनमें भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है इन 20 क्वेश्चंस में। तो ये आपका पेपर का पैटर्न रहता है। और ओवरऑल देखा जाएगा तो 100 मार्क्स का ये आपका पेपर बनता है, जिसमें से नेगेटिव मार्किंग सिर्फ एमसीक्यू में है। और एमएसक्यू और एनएटी जो सेक्शन बी और सेक्शन सी है, इनमें कोई नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होती। ठीक है। ये आपका पेपर का पैटर्न रहता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे तो इन्होंने आपका पूरा शेड्यूल बता रखा है एग्जामिनेशन का। शेड्यूल अभी हमने देखा था, ऊपर डेट मेंशन इन्होंने कर रखी है, 11 फेब 2024 संडे को एग्जामिनेशन होगा। सारे जितने भी पेपर्स हैं वो एक ही दिन में हैं। तो 2 सेशन में होता है, फोरनून एंड आफ्टरनून सेशन। फोरनून होगा सुबह 9:30 से 12:30 तक, इसमें केमिस्ट्री, जियोलॉजी और मैथमेटिक्स का एग्जाम है। और दूसरा जो है वो आफ्टरनून सेशन होता है 2:30 से 5:30, इसमें बायोटेक, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स और फिजिक्स का आपका एग्जाम रहता है। ठीक है। तो 2 पार्ट में इन्होंने पूरा का पूरा सारे के सारे सब्जेक्ट्स का डिवाइड कर रखा है, कि हाफ सब्जेक्ट्स का जो होगा वो फोरनून सेशन है और हाफ सब्जेक्ट्स जो है वो
आफ्टरनून सेशन में इनका एग्जाम होगा, लेकिन होगा एक ही दिन पे, 11 फरवरी 2024। ठीक है, इसके बाद अगर हम चलते हैं तो इन्होंने मेंशन भी कर रखे कि कैंडिडेट जो है वो एक से ज्यादा टेस्ट पेपर के लिए एनरोल कर सकता है। ठीक है, और यहाँ पे उन्होंने फीस स्ट्रक्चर बता रखा है पूरा का पूरा। जैसे फीमेल अगर कैंडिडेट है, SC ST या फिर पर्सन विद डिसेबिलिटी है, उनके लिए एक टेस्ट पेपर की फीस जो है वो 900 है, और 2 टेस्ट पेपर की फीस जो होगी वो 1250 आ जाएगी। ठीक है, और बाकी जो अदर्स है, जनरल कैटेगरी और अदर, इनके अलावा जो कैटेगरीज हैं वो सारों के लिए 1800 रुपीज है। किसके लिए? 1 टेस्ट पेपर के लिए, और 2500 है फॉर 2 टेस्ट पेपर, अगर वो 2 टेस्ट पेपर के लिए अप्लाई करते हैं तो। और साथ में इन्होंने यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है कि अगर कोई कैंडिडेट जो है वो अपनी कैटेगरी, जेंडर, टेस्ट पेपर या फिर एग्जामिनेशन सेंटर चेंज करना चाहता है तो वो चेंज कर सकता है। यहाँ पे इन्होंने डेट मेंशन कर रखी है नीचे, नवंबर 2023 तक आप चेंज कर सकते हो, लेकिन उसके लिए जितना फीस में डिफरेंस होगा वो आपको पे करना पड़ेगा, साथ ही साथ यहाँ पे 300 और पे करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मेंशन कर रखा है इन्होंने। ठीक है, तो लेकिन भर सकते हैं हम 20 नवंबर 2023 से पहले ही चेंज कर सकते हो, इसके बाद नहीं कर सकते, तो यहाँ पे इन्होंने चेंजेस लिखे हुए हैं। साथ ही साथ अगर हम आगे चलते हैं तो एप्लीकेशन यहाँ पे प्रोसीजर इन्होंने मेंशन कर रखा है कि आपके पास फोटोग्राफ, सिग्नेचर वगैरह अवेलेबल रहने चाहिए उस टाइम पे जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो आप ये डिटेल्स पढ़ सकते हैं एडवर्टीजमेंट में ही। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम आगे चलें तो इसमें ये एप्लीकेशन फीस वगैरह यहाँ पे मेंशन कर रखी है कि आप जो भी आप मोड से पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग, डेबिट, क्रेडिट कार्ड, UPI से 13 अक्टूबर तक आप फिल करना है आपको फॉर्म, और वहीं तक आप पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट हमने देख लिया कि कितनी है एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम आगे चलते हैं तो यहाँ पे इन्होंने एडमिट कार्ड बता रखा है। एडमिट कार्ड हमने देख ही लिया था, जनवरी 8 2024 आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं तब। ठीक है, और यहाँ पे एडमिट कार्ड के बाद अगर हम आगे चलते हैं तो यहाँ पे इन्होंने सिलेबस भी मेंशन कर रखा है, बहुत डिटेल सिलेबस दे रखा है, आप स्टडी कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने बायोटेक में मेंशन कर रखा है कि सिलेबस 4 पार्ट में डिवाइड है, क्योंकि बायोटेक में बायोलॉजी भी आती है जो कि ग्रेजुएशन लेवल तक आएगी, 10+2+3 लेवल लिखा हुआ है। टॉपिक सारे इन्होंने डिटेल्स में मेंशन कर रखे हैं। अगर आप आगे चलो तो बायोलॉजी के साथ साथ केमिस्ट्री भी आती है जो कि ग्रेजुएशन लेवल तक है। ठीक है, बायोटेक के लिए, और साथ ही साथ मैथमेटिक्स रहती है जो कि 12th लेवल तक आती है, एंड फिजिक्स मेंशन है 12th लेवल तक। और इन्होंने सारे टॉपिक्स बता रखे हैं जो कि डिटेल में आपको फुल सिलेबस दे रखा है बायोटेक का। ऐसे आप देख सकते हो अलग अलग भी टॉपिक्स के हैं, जैसे केमिस्ट्री का है, इसको भी डिवाइड कर रखा है 3 सेक्शन में, दैट इज फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री के टॉपिक्स आप देख सकते हैं, लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट, थर्मो, पूरा डिटेल में दे रखा है सिलेबस। और इसके बाद जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तीनों सेक्शंस में इन्होंने सिलेबस को कंप्लीटली डिवाइड कर रखा है। ठीक है, उसके बाद आप इकोनॉमिक्स भी है, जो 7 सब्जेक्ट्स हैं उनके डिटेल में इन्होंने आपके पूरा का पूरा सिलेबस मेंशन कर रखा है, तो आप डिटेल एडवर्टीजमेंट आराम से पढ़ सकते हैं, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन होगी। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं, तो ये तो पूरा इन्होंने सिलेबस ही मेंशन कर रखा है। आगे चलते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो भी 7 सब्जेक्ट्स में एग्जामिनेशन है उसका पूरा सिलेबस है। लास्ट में इन्होंने ये मेंशन कर रखा है, दैट इज डिफरेंट डिफरेंट IITs में कौन कौन से सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं जिसमें आप MSc कर सकते हो, और उनमें सीट्स कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये सब भी यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है अकॉर्डिंग टू द कास्ट। आप देख सकते हो जनरल, EWS, OBC, SC ST कितनी सीट्स अवेलेबल होंगी, टोटल कितनी सीट्स है, और एनरोल कितने होंगे बच्चे, और साथ ही साथ इन्होंने अपनी एलिजिबिलिटी भी बता रखी है हर IIT ने, और साथ ही साथ इन्होंने ये भी बता रखा है कि कौन कौन से सब्जेक्ट से प्रोवाइड कर रही है। जैसा आप देख सकते हो एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे IIT भुवनेश्वर लिखा हुआ है, तो इसने अपने सब्जेक्ट्स बता रखे हैं कि किस किस में MSc का रास्ता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, प्लस यहाँ पे सारा का सारा वो बता रखा है कि सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, कि इस सब्जेक्ट की कितनी सीट्स अवेलेबल है, इस सब्जेक्ट की कितनी अवेलेबल है, तो आप देख सकते हो पूरा डिटेल में इन्होंने मेंशन कर रखा है यहाँ पे। ठीक है, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, और कौन कौन से सब्जेक्ट्स है, सारी IITs के यहाँ पे मेंशन है। प्लस IITs के अलावा जो कि आप IISc बैंगलोर है, IISc बैंगलोर और NITs भी इसी एग्जाम के थ्रू लेती है। ठीक है, बच्चों को, तो वो भी आप देख सकते हैं, इस एडवर्टीजमेंट में पूरा डिटेल में गिवन है, ये मेंशन कर रखा है सारी IITs का। ठीक है, आगे चलते हैं, और लास्ट में इन्होंने आपको लिंक भी प्रोवाइड कर रखा है, जिस लिंक पे जाके आप क्या कर सकते हो, एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो। साथ ही साथ ऑर्गेनाइजिंग जो इंस्टीट्यूट है दैट इज IIT मद्रास, उन्होंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल ID भी दे रखा है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। साथ में QR कोड भी गिवन है, स्कैन करके जिसपे आप इनको अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा एग्जाम, ये पूरा डिटेल ब्रोशर आ चुका है, और 5 सितंबर से फॉर्म भी भरना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं अब इंस्टीट्यूट के बारे में बता दूं तो कैरियर एंडेवर जो है वो IIT जैम के लिए तैयारी करवाता है। ठीक है, जो हमारे जो सब्जेक्ट्स रहते हैं वो रहते हैं IIT जैम फिजिक्स,
केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिक्स। तो इनके ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेस यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं, प्लस हम टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करते हैं। तो आपको हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और उसका जो फोन नंबर है और हमारी वेबसाइट का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन होगा, तो आप टेस्ट सीरीज के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन वहां से ले सकते हैं। फर्दर हमारे जितने भी इनिशिएटिव्स हैं उनके बारे में जानने के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।